आशा करता हूँ हम लोग कुछ अनुभव कर पाते हैं। तो बेसिकली जो कल हमने पहली इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, रूप को जानना चाहिए, तो उसका अनुभव कर रहे हैं हम। धीरे धीरे पूरी इंस्ट्रक्शन समझ के फिर विल स्पेंड 45 मिनट्स इन दिस प्रैक्टिस a few times, ताकि थोड़ा और अनुभव के आधार पे भी बातें क्लियर हों। चत्तारो च महाभूता चतुर्नानं च महाभूतानं उपादाय रूपं इदम उच्यते विक्खवे रूपं। तो ये हम समझ रहे हैं, इसको अनुभव के आधार पर जान रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है उसमें आहार समुदय, तुम पूछा था ना उसका ओरिजिन क्या है। आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोधो रूप निरोध। आहार की उत्पत्ति से भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति, आहार के निरोध से भौतिक पदार्थ का निरोध। उसका मतलब क्या हुआ? So request you to respond. What does it mean? हमने तो पहले सामान्य तरह से समझा कि भोजन खाते हैं तो शरीर बढ़ता है, भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। वो एक तरह से इसमें भी अपनी जगह ग्रॉस लेवल पे तो सत्य ही है, लेकिन ये और थोड़ी सूक्ष्म बात कही जा रही है। तो अब क्योंकि हमने काफ़ी सूक्ष्मता की बातें कर ली, समझ लिया उसको, तो वी कैन नाउ रिफ्लेक्ट ऑन डीपली। तो क्या कहा जा रहा है? जब ऐसा करते हैं, पहले आहार क्या है उसके लिए वो होता है, वो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमको क्लियर है। एक आहार तो रोज खाते हैं। 4 तरह के आहार बताए थे जी, और कौन कौन से थे? एक तो फिजिकल आहार, काबली कारो आपने शायद बोला था। जी 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 कांटेक्ट, स्पर्श, स्पर्श जी, चेतना, चेतना विज्ञान। चेतना विज्ञान जी। तो ये 4 आहार कहे गए। आहार शब्द तो हिंदी में भी आता ही है, तो हमने उसको पहले तो उस समय पिछली चर्चा में इस तरह से समझा था कि आहार का हमारे जीवन में क्या रोल है। तो अगर संक्षेप में कहा जाए एक सेंटेंस में, सामान्य भाषा में जैसे हम कहते हैं, नरिशमेंट, सस्टेनेंस। लेकिन अनुभव के आधार पे हमें क्या महसूस होता है? हम आहार कब करते हैं? तो ठीक है, that should be the objective, बट हमें जब भूख लगती है, जब भूख लगती है तब करते हैं आहार, अंदर से शरीर डिमांड करता है। इमीडिएटली को है कि भूख को तृप्त करना है। भूख का क्या मतलब है? अनप्लेजेंट फीलिंग। और वी हैव अ परसेप्शन कि खाना नहीं खाएंगे तो विल बी डन विद। खाना तो जरूर खाना चाहिए। हमें जीवन जीने की इच्छा है, डिजायर फॉर एग्जिस्टेंस, क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, वी वांट टू मेंटेन आवर लाइफ। इसको क्या कहते हैं भगवान की शिक्षा में? तृष्णा, बिल्कुल, भव तृष्णा। So we want to be alive, and not only we want to be alive, we also want to feel alive. अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए
जिसमें कोई खिड़की ना हो और कहे 4 बार तुम्हें खाना दिया जाएगा, ज्यादा दिन नहीं निकलेंगे हमारे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जब लोगों को रखते हैं, वहां पे भी वो लोहे के बार्स के थ्रू कुछ दिखता है कुछ कुछ जगह पे, एटलीस्ट अब तो जहाँ मैंने तिहाड़ में देखा। टोटली पहले रखते जैसे अंडमान में, they couldn't see anything, and that was a big torture. Not only we want to be alive, we want to feel alive in encounter with the world. वो भी एक भूख है, तो उसी को पूरा करने के लिए बाकी फैक्टर्स 4 में से जो 3 रखे गए वो इसीलिए रखे गए। So can you express it in more Dhammic terms? तो एक शरीर की भूख है, एक मन की भूख है। तो मन की भूख कैसे पूरी होती है? सर सेंसरी इनपुट से। संसार से हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। सेंसरी इम्पिंजमेंट व्हिच नीड्स phassa एंड विज्ञान। ये चेतना क्यों आ गई? ये क्या से आ गया? क्योंकि हमने कर्म पच्चयों को भी एक आहार के रूप में लिया। हाँ, वो तो कर्म पच्चय हमने पढ़ा था, ठीक कह रहे हैं, उसके आधार पर हमने चर्चा की थी। अब हम उसको बेसिक, वो तो डिस्क्रिप्शन है बस, इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। नाउ वी आर आस्किंग व्हाई। अपने अनुभव से हम समझ सकते हैं ना। ये तो लगता है ये 3 चीजें और जोड़ दी, एक तो भोजन हो गया, ये 3 चीजें आ गई, इनका क्या रोल है, क्या महत्व है, क्यों हम इसको कह रहे हैं ये भी एक आहार है। तो जो पूर्व कर्म होता है उसके बेसिस पे भी सस्टेनेंस होती है, लाइक सम पीपल विल लिव लॉन्गर बिकॉज ऑफ सम पास्ट कर्मा और हैव अ फिजिकल अपीयरेंस, कोई ज्यादा सुंदर होगा, कोई कुरूप होगा वगैरह। ठीक, दैट्स ओके। हम तो कह रहे हैं इस समय हमको वोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है, वो तो ठीक बात है, आपने ठीक कहा। इस समय भी हमें कुछ it needs some Basically responding to experience. penetrating, yeah. We respond to experience, but why do we need to? I'll just quote something from this small document available था, Venerable Nyanaponika Theraga, 4 Nutriments of Life. आप कुछ जो Venerable Nyanaponika की जिन्होंने राइटिंग्स पढ़ी हैं, he writes very beautifully and extremely beautifully. And I was so much impressed by his words. I thought I'll read it out to you. कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं? Nutriment volitional thought manifests itself in man's incessant urge to plan, to aspire, to struggle, conquer, build, destroy, to do something, to undo, to invent, to discover, to form, to transform, to organize, to create. This urge has sent man into depth of ocean and into vastness of space. It has made him the most vicious of predatory animals and also enabled him to reach the lofty heights of genius, of creative art and thought. And then what he says is pretty strong. The restlessness that is at the root of all that, lust for activity and of creative urge, is the constant hunger for all the 4
nutrient supply, on for a variety of them on different levels of coarseness and sublimity. It's a kind of restlessness. You want to do something. And I can see it in me quite often. What does it mean? We don't feel happy about peaceful sitting. And you can see it very poignantly in many suttas also. तो जब हमने पहले भी कोट किया था, अनरेबल सारिपुत्र एक प्रवचन दे रहे थे उनको, भिक्षुओं को, निब्बानम परमम सुखम, and then he describes nibbana as sabba sankhara samto vedanat khayo tanha khayo and so on. कहता है इसमें क्या सुख है, सब कुछ ही शांत हो गया, उसमें क्या सुख है, वेदना ही नहीं है तो सुख किस बात का. So all he says is वही तो सुख है. It's so difficult for us to see. वो लगता पैसिविटी है, क्या यार बैठे हो अफीम खा के कुछ करते नहीं हो, पड़े हुए हो. So if you reflect deeply, you find there's a constant restlessness. कुछ करना है, कुछ करना है. That's why the Chetana is seen as a nutriment, because it sustains our mental phenomena. In some other context, in some other way of looking at it, we see the Asa as supporting condition for Vedana, Chetana as supporting condition for consciousness, Vijnana, and Vijnana as a supporting condition for Nama Rupa, in accordance with the dependent origination. This is what Bhikkhu Bodhi also points out in his Majjhima Nikaya book. Note of it. ये जो आहार है, now interesting thing is the kind of ahar which we take will have impact on these things. अब हम अपने अनुभव करते हैं, आप किस तरह का आहार कर रहे हैं, उस तरह का मन भी बनता है. शरीर तो बनता ही है, उस तरह का मन भी बनता है. इसीलिए एक संस्कृत में कोट था जो मुझे I couldn't recover, but I remember very vividly कि अन्न जो है वो चीज़ है जिसको हम खाते हैं. शुरू में तो हम खाते हैं और बाद में वो हमें खाता है. आता है मतलब हमको ट्रांसफॉर्म कर देता है. It transforms us. And it literally also, अगर हम भोजन उतना खाएं जो डाइजेस्ट ना हो पाए, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, that is the primary cause of illness, in a very gross sense. So when we say ahara samudaya or rupa samudaya, can you now reflect on it? आहार की उत्पत्ति का क्या कारण है? ये तो ठीक है, आहार होगा तो उससे ये होगा. यहाँ पे तो कहते हैं आहार समुदयो, आहार रूप समुदय. आहार की उत्पत्ति जो है वो रूप की उत्पत्ति करती है. एंड वी हैव स्टडीड इन आहार पच्चयों किस तरह से कॉन्शियसनेस से भी तन समुत्थानानां च रूपानां, उसके साथ अरूपिनो खंडों के साथ साथ बॉडी ऑल्सो. एंड वी नो दैट जिस तरह की चेतना है उस तरह का शरीर पर असर होता है. कल भी हमने उसकी चर्चा की थी. दरअसल सॉरी, आप अब रूप में जा रहे हैं. कैन आई जस्ट चेक क्विकली आहार के सिलसिले में प्लीज? जी जी बताइए. देयर आर टू थिंग्स. जो आपने रेस्टलेसनेस कही, ये वो रेस्टलेसनेस नहीं है ना जो हम उद्धुच्च कुकुच्च कहते हैं. दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड, जो आप ये प्राइमल रेस्टलेसनेस की बात कर रहे हैं, क्या इसका सूत्रों में हमें कहीं कुछ वो मिलता है? क्योंकि व्हाट यू आर सेइंग एक्सपीरियंशियली आई एम टोटली विद यू, but I'm wondering कि is it
sort of backed by anything in the sutta? So 2 questions, please. Thank you. Before we go to Roop. हाँ, जो आहार का जो समुदाय है, if we understand that, then this becomes evident. The answer will is evident from that. So let us postpone that question for a few minutes and reflect on what is ahara samudaya. What is the origin of nutriment? इसके बारे में is a clear enunciation in the suttas. अभी मैंने जो चर्चा की उसके आधार पर वो क्लियर हो जाना चाहिए. That was the reason for this discussion. Krishna. Craving. So it is craving, and craving for food in the immediate context and in the ultimate context also. It is craving which gives rise to new birth and gives rise to new body. So when you say ahara nirodho, roop nirodho, now it becomes evident. Craving अगर निरोध होगा तभी जाके अगला जन्म नहीं होगा. So, क्योंकि क्रेविंग आहार का उत्पत्ति का कारण है, तो उसमें रेस्टलेसनेस है. क्रेविंग की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनिफेस्ट रेस्टलेसनेस. Does it answer your question, Manthe? Yeah, very good, Harsab. Thank you. I get it. Or obviously, this restlessness is different from जो हम technically hindrances में जिसको restlessness कहते हैं. Yeah, this is a very subtle kind of restlessness, which is at the root of our rebirth again and again, associated with craving. Yeah, so I totally get it. I'm just really curious कि like technically, I mean maybe we can skip it, maybe I'm being over technical. लेकिन क्या ऐसा कुछ, is there a word that he gives for this? I mean I understand Trishna in itself actually is that already, अगर हम उसको in terms of that thirst समझें जो कि आपने पहले बताया हुआ है. So I see it like that, but now that you've gone into this super really interesting territory, I'm just wondering if there is, but maybe let me not also try and let me not like digress so much. Please carry on. Thank you. It really answers the question. अगर हम तृष्णा का स्वरूप देखें, खासतौर पे भगवान ने जिसको उस तरह से डिफाइन किया है, सेकेंड नोबल ट्रूथ, इट्स अ मार्वलस डिस्क्रिप्शन. यायम तन्हा पौनु भविका नंदी राग सहगता. ये तो ठीक है. उससे आगे जो कह रहे हैं, तत्र तत्र अभिनंदिनी, कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर, यहाँ ये नहीं मिल रहा, चलो ये भोजन से फूड हो गया, अब स्मेल कर लो, अब टेस्ट कर लो, अब गाना गा लो, अब ये कर लो. कुछ करना है और कुछ नहीं तो कुछ लिखना ही शुरू कर दो. मेरे जैसों की वो प्रॉब्लम है कि ऐसा चलो और कुछ नहीं तो लेट अस रीड सम सुत्तास. चलो, इट आल्सो इज अ काइंड ऑफ it can have a salutary effect. It may not be of that, but still, why can't I sit constantly at peace? Of course, there is motivation behind it. There are more complications than that, but there is an element of inability. तभी कहा जाता है ना, वो लोग जैसे जब वो कृष्ण निब्बान को डिफाइन किया जाता है, किया गया ट्रांसलेशन में नॉन एग्जिस्टेंस, तो इन इंग्लिश लिटरेचर इन दी 19th century, तो ये तो सबको मारना चाहते हैं. They want to kill. They are annihilationist. बुद्धिज्म तो annihilationist है, तो कहता है सबको खत्म कर दो. He doesn't want existence. What is this? Existence is craving. What is this? It's ऐसा भी कोई होता है.
It's totally off the hook. यानी क्या, how people are following this teaching. So, साहब यदि तन्हा ना होती तो आविष्कार नहीं होते, और आज जो हमारी लाइफ है वो आज ये ना होती जो थी, तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं. I mean, one has to understand कि the desire to achieve success in whatever one is pursuing and give the results, तो discoveries और inventions और ये सब कुछ जो इस सेंचुरी में हुआ है और जिस तरह से हो रहा है, this would not have been possible. और अगर आपको तन्हा नहीं होती लिखने की, तो हमको ये ज्ञान नहीं मिलता जो आज मिल रहा है. yeah, that's okay. It has a functional role. Yeah. But the very fact that it is driven by the restlessness, it can manifest in various ways, wholesome and unwholesome. अगर आप मुझसे पूछें कि हम बचपन के दिनों में प्रसन्न थे कि आज, ये भी एक प्रसन्नता का जो मामला है ना, ये भी तो एक. Listen to carefully, please, because we know each other right from this age. क्या हम बचपन के दिनों में, जब हम when we are very क्या कहना चाहिए, lowest strata of the society in terms of economy, were we really in a greater state of joy than today or lesser? I leave it. I don't want you to answer it. We just reflect on it. Ignorance is bliss. No, it's not that. Sorry. It's not that. It's not that. Reflect on it deeply. I know you thoroughly, and I know myself also thoroughly, at least in the physical domain. And I leave it for all of us to reflect. There's no need to reply. Certainly, our life has become comfortable. No doubt. But is comfort synonymous with peace and happiness? I don't think so. Sincerely, I don't think so. We may be having so many ahar in our table today. At that time, we had only dal and roti. Simple. We never felt anything about it. There's no Krishna for getting something more. We never felt that I should get this also, that also, this also. So it was not ignorance. It was just the way we were as children, the kind of society we were living in. So there is an aspect of comfortable living, no doubt about it. All that we have got as a result of science and technology is comfortable living. Very good, no problem. Drudgery is gone and so on. But we can reflect on it deeply. You'll find there are so many issues, and I've spent a lifetime on that. Taught this whole issue of science, technology, and human values. So let's not get into that domain now, okay? नहीं, मैं दूसरी बात भी कहना चाह रहा था कि आहार की जब हम बात करते हैं और हम बाहर विदेशों में जाते हैं और विदेशों में उन लोगों से भी मिलते हैं जिनके आहार हमसे अलग हैं, और हम अपने देश में भी देखते हैं. तो मैंने जो पाया फिजिकली, जो मैंने इंटरेक्शन करके पाया, वो ये देखा कि उनके आहार जो भी कुछ वो खाते हैं, उसके बावजूद जो उनका डे टू डे बिहेवियर, उनका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, is much better than people whose ahar is entirely different, but the deceit and and all the evils that can be said of a human being are much more worst. The people who call themselves that they are. Okay, fine, I agree. But kindly reflect, is it due to ahar? Kindly reflect it. That's what I'm saying. It is not due to ahar. My submission is, it's not due to ahar. There are many factors which come into play. That's right. But we are not discussing that here. We are discussing that ahar in the fundamental sense, उसकी जो उत्पत्ति होती है,
वो craving से होती है, craving for existence. That's it. That's what we're discussing. We're not doing the sociological analysis or analysis of science, technology, human value. वो उसमें चर्चा कर रहे हैं. We're focusing on from the perspective of liberation. Liberation from the, हमारा तो मुख्य उद्देश्य वो है ना. This may not match with our expectations about how society should be, what should be there. There's real complication. There's no doubt about it. There are enormous complications in putting Buddha's teachings into practice at a social level today. I can see that. There are enormous complications. It's not straightforward. But we're not discussing that. We're discussing Buddha's teachings from the point of view of liberation from cycle of birth and death. So we have to be very careful about it. It's not a Buddha's teachings are a solution for all problems of society. No, not at all. They're not meant for social problems. They're meant for transcendence of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की शिक्षा है. समाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कौन सा भी इज्म लगाया जाए, वो उसको लेना देना नहीं उस बात से. अगर सब लोग इस तरह से चलें, शीलवान हो जाएं, सभी लोग समाधि का अभ्यास करें, ऑब्वियसली समाज सुधरेगा. बट कुछ शीलवान हो, कुछ नहीं हो, तो क्या होगा वो वी डोंट नो. वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट. दैट्स नॉट द इशू ऑफ द लॉर्ड्स टीचिंग. ही वाज नॉट अ सोशल रिफॉर्मर. You know, you have to understand that. He was trying to teach us about the path to liberation, and his main text was it's not dependent on birth and all that issue. That's all. So the context which we are discussing is to understand रूप, क्योंकि रूप के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी अटैचमेंट रहती है. तो ये जो इशू था आहार समुदय और रूप समुदय, ये इसलिए पहले हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें जस्ट स्टार्टिंग एंड विल गेट लॉस्ट इन दैट. एंड फॉर्चुनेटली आपने भी नहीं बताया, कहा कि ये समुदय लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा आर फस पच्चे या रूपम, ऐसा तो नहीं लिखा. जैसे फस पच्चे या वेदना लिखा है वो तो समझ में आता है. फस इज द कंडीशन फॉर वेदना, फस पच्चे या संज्ञा, फस पच्चे या संखारा, वो तो हमें समझ में आता है. यहाँ तो समुदय लिखा हुआ, वहां पे फस समुदय लिखा है. वैसे फस के ओरिजिन से ये होता है, बट फस कैसे ओरिजिन होता है वो हमें समझ में आता है. रूप है, संज्ञा को भी इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय है, उन दोनों के इंटरेक्शन से ज्ञान जागता है, तीनों के से फस जागता है. तो फस की हमें क्लैरिटी है, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट. तो इसलिए जब उसने लिखा था फस समुदय वेदना समुदय, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. फस समुदय, फस इज द कॉज ऑफ संज्ञा, नो डिफिकल्टी. कॉज ऑफ संखारा, नो डिफिकल्टी. नो, और विज्ञाना obviously no difficulty. But there, first is not the cause of some vijnana. First is resulting from vijnana. So we had some complication there also. So here the issue was आहार के ओरिजिन से रूप का ओरिजिन हो रहा है. तो उसकी रूप एक तो इमीडिएट सेंस में आप देख सकते हैं कि the input into our body-mind complex of 4 elements, of 4 constituents of ahara, उससे रूप में changes होते रहते हैं. तो वो एक बात तो हम समझ ही सकते हैं. और एक उसको ultimate sense में ले जाके कि हाँ this, इसीलिए then it becomes very clear कि आहार बहुत के निरोध से भौतिक पदार्थ का निरोध, तो आहार के निरोध का मार्ग क्या होगा? Craving के निरोध का मार्ग. So it becomes very clear. It is basically the same eightfold path. So that whole thing falls in place. Otherwise, it looks, as a kind of philosophy कि हाँ जब वो होगा तो वो सब हो जाएगा. And then the next 3 one there is the